ओम शांति। 30 मार्च 2026 गीत चला है। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। भावना का भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। इनके इंतजार हो रही है तुम बच्चों ने। इनके इंतजार हो रही है तुम बच्चों ने। जी, भारत को स्वर्ग बनाया तुम बच्चों ने। हाँ, इन दीदी दादियों का श्रृंगार किया है। माता ओ माता तू है पूरे जग की भाग्य विधाता। सब दीदी दादियां शरीर छोड़ गई, श्रृंगार हुआ एक आध का। सब शरीर छोड़ गई, उसके बाद जन्म लेके हैं या नहीं हैं? है ना। ये ध्रुवपदियां हैं। कौन? श्रृंगार करने वाली या जिनका श्रृंगार होना है? हैं जी, जिनका श्रृंगार होना है इनके ध्रुव पद हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवपदी। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता, पूरे जग की भाग्य विधाता। लेकिन पहले पहले भारत भारत माता है ना। बाबा ने तो यही बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो पहले पहले भारत अर्थात देवता धर्म की आत्माएं, उनका उत्थान हुआ। उसके बाद फिर जगत अम्बा सरस्वती लक्ष्मी बनती है। क्या बोला? मुरली का महावाक्य है ना। क्या बोला हुआ है? जगत अम्बा अर्थात कितने धर्म हैं? 7वां कोई धर्म नहीं है, 6 धर्म हैं। वो तो मठ पंथ हैं, ये ध्रुवपदियां हैं। धरनी है, धरनी का परिवर्तन नहीं हुआ तो संसार का परिवर्तन हो नहीं सकता। इसलिए भारत माता पहले भारतवासियों का परिवर्तन करे, फिर वो ध्रुवपदियों का परिवर्तन हो, तब कहें क्या हुआ? जग का परिवर्तन हुआ। तो जग तो बाद में, पहले कौन चाहिए? भारत। देवता धर्म की आत्माएं, इनका परिवर्तन कब तक? कौन चाहिए इनके लिए? भारत माता। हाँ। तो भारत माता का परिवर्तन क्या है? ये कैसे मालूम पड़ेगा परिवर्तन भारत माता का हुआ? परिवर्तन करने कौन आया है? शिव बाप। शिव की शक्ति हैं, तो कैसी होनी चाहिए? कैसी होगी? तब जाके कल्याण के निमित्त बनती है। कौन सी स्टेज में? ज्ञान सुनने सुनाने से? तो श्रृंगार कैसे करेगी? आदि में किससे श्रृंगार किया? ज्ञान था आदि में, गुण रत्नों से, और अंत में ज्ञान रत्नों से। लेकिन तब कौन सी स्टेज में? ये ज्ञान थोड़ी है बगाड़ने वाला। वास्तविक ज्ञान होता कब है? तुमको समझ आती कब है? जब तुम्हारा भक्ति मार्ग समाप्त होता है तो ज्ञान मार्ग क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। इसलिए कहा भारत माता शिव शक्ति अवतार, एकदम निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा। तो सोचो, मुरली का जितना भी उलझा हुआ ज्ञान है तो वो सुलझा देगी नहीं सुलझा देगी? जितना भी उलझा हुआ है या सुलझा हुआ है? पूरे का पूरा उलझा हुआ है। मंथन करके सुलझाएगी क्या? अमृत वेले बैठ जाओ चित्र के सामने, आंखें कड़ा कड़ा के, इससे सुलझा आज तक? कब सुलझेगा? बीज रूप अवस्था है, आधार।
माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। 800 करोड़ की बात नहीं, इनको तो क्या मिलनी है, मुक्ति। लेकिन जग कौन सा है? वो जग जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, वही तो होगा। जहां से सृष्टि की शुरुआत हो उनका परिवर्तन चाहिए, उनका भी भाग्य विधाता। बहुत बड़ी बात होगी। भाग्य विधाता क्या होता है? भाग्य बनाने वाली। कहते हैं इनके तो नसीब में ही है भाई, इनके तो ऑटोमेटिक कर्म होने हैं, क्योंकि भाग्य में लिख दिया है। कितनी बड़ी बात है ये, सोचो। माना तुम्हारे कहते हैं, वैसे तो तुम सोए हुए थे तब, जो भाग्य विधाता पहला पहला कौन? ब्रह्मा। जो है पहली पहली बन्नी किसकी? शिव बाप की बन्नी, शिव बाबा की बन्नी। वो बोलते तो हैं, अरे सो रहे थे क्या? कब? जब भाग्य बांटा जा रहा था, लिखा जा रहा था, तो तुम क्या सोए हुए थे क्या? इसका मतलब कोई संगमित पे ऐसा समय है जब क्या किया जाता है? भाग्य स्थूल रूप में लिखते हैं। सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर वाइब्रेशन की पावर है। तो भाग्य विधाता ब्रह्मा भी है, वो है बड़ी माँ पहली पहली। इसलिए दिखाया चित्र, झाड़ के नीचे चित्र कौन सा दिखाया है? क्या करो? कौन उंगली कर रहा है? हाँ, शक्तियां साथ में करिए, मारो इनको। नहीं, चित्र पे ऐसे ही होना ना शायद। क्या करो? इनके आश्रित संस्कारों का संहार करो और इनका भाग्य कैसा बना दो? कैसा श्रेष्ठ भाग्य बन जाए। जो नई दुनिया की शुरुआत हो रही है, वहां कोई साधारण आत्माएं नहीं हो सकती। कैसी आत्माएं होंगी? कितना ऊंच भाग्य होगा उनका। तो जिन्होंने अपना खुद का भाग्य ऊंच बनाया है, वही दूसरों का भाग्य ऊंच बना सकते हैं। अपना ही नहीं बनाया तो ज्ञान बांटते रहो, घंटों भाषण करते रहो। ऊपर की लहरें हैं, कोई गहराई नहीं है। गहराई कहाँ होती है? इसलिए कहा तुम्हारा 2 मिनट का अनुभव और उनका 2 घंटे का भाषण, कहाँ तक लगेगा तुम्हारा अनुभव? मन से मन को राहत मिलती है, और उनका दिमाग तक। तो सोचो, ये है अनुभव की अथॉरिटी। तो ये है कल्याण के निमित्त। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। सब चाहिए, केवल भारत नहीं। क्या? भारत से तो शुरुआत होती है, लेकिन भारत का नंबर कब लगता है? जी, सबसे पहले कब? हाँ, 27। और ट्रेन तो पहले ही चल पड़ी, वो बैठा ही नहीं क्या? ड्राइवर है? अरे वाह, क्या बात है। कहाँ 8 बजे, कहाँ 2 बजे हैं। कितना सुंदर कल माहौल था तुम्हारा। कैसा था कल वायुमंडल? बहुत सुंदर है। सुंदर एक ही स्वर में नहीं बोल सकते। बहुत सुंदर। ये इसको कहेंगे, ये बैठे हैं ट्रेन में, हवा लग रही है ठंडी ठंडी, आनंद ले रहे हैं। ट्रेन चल पड़ी। अब श्रृंगार करते हुए जाएंगे। क्या होगा? दिन प्रतिदिन श्रृंगार होता जाएगा, और जिनका खुद का श्रृंगार हुआ है, वो दूसरों को भाग्य बनाने के निमित्त बनना ही है। तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है, अनुभव से जो तुम दूसरों की सेवा करते हो, ये है अनेकों का भाग्य जगाने के निमित्त। इनके लिए गीत गाया है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वह तो विचारे माता को जानते ही नहीं। विचारे अर्थात, विचारे शब्द किनको कहते हैं? सोचिए, बनाया है उन्होंने, लेकिन बनवाया किसने है? बाबा क्या कहते हैं, ये गीत किसने बनवाए हैं?
जो अव्यक्त आत्मा है वो बनवाती हैं। सोचो, क्योंकि उनके अर्थ हैं। अर्थ कहाँ के लिए हैं? हाँ, जो नई दुनिया स्थापन होती है वहां के लिए उनके अर्थ होते हैं। तो जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माता को जानते ही नहीं। कौन सी माता है, कब वो निमित्त बनती है, कौन सी स्टेज में निमित्त बनती है, कौन सी माता है जी? भारत माता। मुरलियों में कौन सी माता बोलते हैं? हाँ, जगत माता। हाँ नाम सुना है जगत अम्बा। जगत माता कहो या जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, यह किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो वो जगदम्बा का रूप नई दुनिया में कौन सा है। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा या कुछ पुराना चलेगा? है? नई दुनिया में सब नया। जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है क्या? कितना उलझा हुआ है, छोटी सी लाइन है, उसको बोलो इसको कोई सुलझा के दिखाए, चैलेंज किया है। मुरली में सुने कभी तुमने? कौन सी लाइन के लिए चैलेंज किया है? कोई सुलझा ही नहीं सकता। बोलो, कोई एक लाइन है जो रोज रोज आती है, मुरली में चैलेंज किया है, इसको कोई सुलझा के दिखाए। हाँ क्या? तुम माते हो, लाइन तो सुना दो पूरी। माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। वो चैलेंज की है। इसको कोई सुलझा ही नहीं सकता। सोचो, जब ये सुलझेगा, पूरा ये जो मूंझा हुआ है ना सूत मुरलियों में, पूरे का पूरा सुलझ जाएगा कि एक लाइन से। सोचो, एक लाइन में पूरा जो मूंझा हुआ है पूरे का पूरा सूत सुलझ जाएगा। तो कितने एक्टर हैं इसमें, गिनती कर लो। पहले माता पिता, फिर बाप दादा। माँ को थोड़ा साइड में रख दो, माँ ही की बात हो रही, चलो दादाओं को ले लो। माता पिता एक हो गया पिता, प्रवृत्ति मार्ग। फिर हो गया बाप दादा। रूहानी बाप माना अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। रूहानी बाप तो केवल जो रूहू बने हैं उनको ही नमन करते हैं। और पूरा ये है उलझा हुआ सूत, पूरे का पूरा, बस इसको सुलझाना है। कुछ ज्यादा है क्या? जा को सुलझाने में तो चुटकियों का काम है, लेकिन ये सुलझना है देवताओं के लिए, और धर्म वालों के लिए नहीं। ऐसे तो ढेर के ढेर बाप हैं। सब अपने अपने प्रजापिता है नहीं है, सब धर्मों के प्रजापिता हैं। तो वो यहीं बैठते हैं। ये जो मुरली का ये लाइन है, सबके सब घूम फिर के कहाँ बैठते हैं? इसी लाइन में बैठते हैं। लेकिन ये है खास देवता धर्म वालों के लिए। तो कहा जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है। तो बाप क्या हो गया? जगत पिता। तो जगत पिता है तो उसको कौन से को कब कहलाएगा जगत पिता? ओम शांति। कैसे हैं आप? ठीक है। कब कहलाएगा? सीढ़ी के चित्र में कब है जगत पिता? कब कहलाए? नहीं देखा कभी सीढ़ी का चित्र? है जी? वो तो सब बता देंगे, सीढ़ी के चित्र की बात कर रहे हैं। है जी? लेटा है तो कल्याण कर रहा है, कहीं का कल्याण नहीं कर रहा। लेटा हुआ तो खुद ही उठ जाए। कुंभा महाराज है। लेटे हैं तो क्या है, लेटे ही हैं। उठेंगे जब उठेंगे है, तब तो टूलेट का बोर्ड ही लग जाता है। अंत में खड़े हैं तो खड़े हैं तो अपने लिए खड़े हैं, तो परिवार, मैं जगत की बात कर रहा हूँ, सीढ़ी के चित्र की बात कर रहा हूँ। लो, सीढ़ी का चित्र कभी देखा नहीं? सीढ़ी के चित्र में कोई गोला है? नहीं है। नहीं है कोई गोला। कौन सा गोला है? है? हाँ, 3 धर्मों के मुख्य बीज हैं। एक तो देवता धर्म का है, वो तो राहत पहुंचाने के लिए गया है? वो किस लिए है? हाँ, चिंता मत करो, आपका भी ठीक ठाक कार्यक्रम हो जाएगा, आज नहीं तो कल। पहले क्या होने दो, देवता धर्म का कल्याण होने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो जगत अम्बा है तो बाप भी है, बच्चियां भी हैं तो बच्चे भी हैं।
जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं है, सिर्फ बुत पुजारी हैं। क्या क्या करते हैं? सिर्फ मूर्तियों की पूजा करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, हकीकत जानते नहीं हैं, देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब यह राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वाह! राजस्व किस आधार से इकट्ठा किया है तुमने जन्म जन्मांतर के लिए? इतना बड़ा तुम्हारा राजस्व तो किसी स्थिति में इकट्ठा कर रहे हो? रोज की रोज इकट्ठा कर रहे हो? नहीं कर रहे? नहीं इकट्ठा हो रहा राजस्व का, इनका राजस्व, अरे बाप रे, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कितना बड़ा राजस्व है, किस आधार से है? हाँ, उस पॉइंट में टिकते टिकते तुम्हारे कदमों में पदम, सोचो, पद्मा पदमपति जिसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ। सोचो, ऐसे ही नहीं, तुमने क्या किया? इस अश्व को पूरी तरह स्वाहा किया है, मन को पूरी तरह 100% स्वाहा किया है। ऐसे तुम्हारे कदमों में पदम नहीं है। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी है, केवल 21 जन्म के लिए नहीं। क्या कहा? अविनाशी है, नहीं तो लिख देते 21 जन्म के लिए। क्या कहा? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या? कौन सा? रुद्र ज्ञान यज्ञ। एक मुझे बोला था शिव ज्ञान यज्ञ, सुना था नहीं सुना था? यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। विनाश ज्वाला कहां से निकली? यज्ञ कुंड से निकली। तो इसका क्रिएटर है माता पिता तत्वम। क्रिएटर कौन है? माता पिता। फिर तत्वम, ये क्या है तत्वम? प्लस में आगे। और इसका क्रिएटर है माता पिता। देवता धर्म का क्रिएटर है माता पिता। फिर जितनी भी ध्रुव पदियां हैं वो प्रवृत्ति मार्ग की, निवृत्ति मार्ग की हैं। तत्वम, तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। जैसे ये देवता धर्म के क्रिएटर हैं, ऐसे तुम भी क्या हो? यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। बहुत सच्चा यज्ञ हो, स्वयं भगवान के द्वारा स्थापन किया यज्ञ हो, उसके प्रति कोई तुम्हारा अंदर से रिगार्ड ही ना हो, रिस्पेक्ट ही ना हो, उसका संभाल करने के लिए तुमको कोई क्या ऐसा अंदर से फीलिंग ही ना हो, तो यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस। और है ब्रांचेस। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। गोल्डन नहीं बना रहे। क्या कैसा बना रहे हो भविष्य? डायमंड। डायमंड इकट्ठे करने में कितनी आफत होती है तुमको, निसंकल्प अर्थात डायमंड। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए। कैसे करते हो संभाल? पांडवों के लिए क्या बोला है? पांडव यज्ञ की सुरक्षा कैसे करते हैं? हाँ जी, कल ही तो बताया था, फिर भूल गए। क्योंकि क्यों को खत्म करेंगे, आसुरी संस्कारों के ऊपर सहनशीलता का बल धारण करेंगे। तो इस यज्ञ के द्वारा, तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। यह है हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। किसका है ये? हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ तो हमारा यज्ञ है। ऐसे नहीं उन्होंने कोई ठेका लिया। वो क्या है? हम सबका यज्ञ है। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत अच्छे बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवें। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। पहला कायदा क्या है? खुद का ही कल्याण नहीं किया तो दूसरों का कल्याण क्या करेंगे। लेकिन यहां बोला
अगर खुद नहीं तो कम से कम दूसरों को क्या करो। ना खुद कर रहे हैं ना दूसरों को निमंत्रण। तो दूसरों को निमंत्रण देने से क्या होगा? थोड़ा बहुत एक आध को तुमने निमंत्रण दे दिया, कोई पावरफुल आत्मा निमित्त बन गए उसके, और वो जितना भी हप करेगी उसका कुछ ना कुछ अंश तुमको मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज मिलता है। सोचो क्या मिलता है? वो है असली राज, भगवान देने आया है स्वराज। ये है संस्कार जो कहाँ तक चलते हैं? अविनाशी संस्कार हैं, जन्म जन्मांतर चलते हैं। इस यज्ञ में पुराने शरीर को ही स्वाहा करना होता है। शरीर ही स्वाहा हो गया तो क्या बचा? संबंधी बचे। शरीर के संस्कार, जो भी कमी कमजोरी है बची। इस शरीर को स्वाहा करना होता है, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह है बेहद की बात। शरीर को स्वाहा करना अर्थात क्या बोला ऊपर? बाप का बन जाना। बिना मरे बाप के नहीं बन सकते। इसलिए तुमको जीते जी मरना है, इस देह भान को पूरी तरह खल्लास करना है, तब जाके बाप के बनते हैं। जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है, तुमने खुद को क्या किया? अपने मन को पूरी तरह से क्या किया? उस अश्व को स्वाहा कर दिया। रिजल्ट क्या निकली? तुम्हारी जीवन मुक्ति और उन सबकी मुक्ति की नूंद हो गई। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। आज उस यज्ञ का रिगार्ड पूरे विश्व में छाया हुआ है। सोचो 90 वर्ष में ये रिगार्ड है नहीं है, ये प्योरिटी की पावर है। ब्रह्मा कुमारी ने पूरे विश्व में एक नाम वाला किया है। तो क्या कह रहे हैं? आगे चल कितना नाम रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। भगवान के बच्चे तो बन गए, लेकिन इस यज्ञ का उनको रिगार्ड नहीं है। चलता है क्या है? चलता है। ऐसा कौन बना है एकदम से? ऐसा कैसा यज्ञ की संभाल? रिगार्ड माना जितना रिगार्ड होगा उतना संभाल करेंगे। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है। क्या मतलब? क्या कहने चाहते हैं बाबा? कदर ही नहीं है। जिस तरह से तुम्हारे द्वारा यज्ञ की सुरक्षा हो सकती है, अगर तुम नहीं करते हो तो माना तुमको कोई कदर नहीं है। और सबसे बड़ी सुरक्षा कौन करता है? ऊपर क्या बोला? अश्व। वो स्वाभाविक है। अश्व कैसे होते हैं? घोड़े कैसे होते हैं? बेलगाम घोड़ा। उसको थोड़ा बहुत भी कंट्रोल किया तो क्या कहेंगे? ये है यज्ञ की सुरक्षा, ये है रिगार्ड देना। परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है। यह इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कोड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो। एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो आहो सौभाग्य। वाह! तुम क्या करते रहो? यज्ञ रचते रहो, यज्ञ रचते रहो। एक भी क्या बन गया? श्रेष्ठाचारी बन गया तो आहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। श्रेष्ठाचारी आहो सौभाग्य। क्या चाहिए? मात्र 3 पैर पृथ्वी के। कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कब? कब? जब ऐसे 3 पैर पृथ्वी के हों तब। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें? अच्छा बच्चे, भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है।
यज्ञ की भूमि है जहां बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। कोई ये यहाँ कुंड बना हुआ है कि वहां नाक रगड़ते रहो। यज्ञ का रिगार्ड माना, अरे कोई कुंड बना हुआ है, अग्नि निकल रही है, वहां जाके नाक रगड़ो, उसका रिगार्ड रखो भक्ति मार्ग की तरह। हैं जी, मन से ही रखा जाता है रिगार्ड, तो मतलब क्या हुआ? हैं जी, जब वो तो ज्वाला स्वरूप हो गया। रिगार्ड का मतलब क्यों, किस चीज का रिगार्ड है? यहाँ है ही नहीं उनको रिगार्ड। हैं जी, अरे यज्ञ उनसे होता है जो यज्ञ के आगे आगे बैठे ब्राह्मण आहुतियां डाल रहे हैं, उनका कोई रिगार्ड नहीं है। कोई रिगार्ड नहीं, सोचो आप। कितनी बड़ी बात है, क्या समझाना चाहता है बाबा। लेकिन उनके समझ में भी तो आए, जो और धर्म वाले हैं उनके लिए यज्ञ का कोई रिगार्ड नहीं है, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। कमी क्या हो रही है? हाँ, इस यज्ञ के रिगार्ड के लिए किस बात की कमी है? इनके पास पूरा ज्ञान नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं? यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। वो क्या दिखाया है शास्त्रों में? कचरा डालते थे। तो बहुत है माना, यहाँ आके भी विघ्न डाले जाते हैं, दूर से भी डल सकता है, दूर से भी डल सकता है। दूर से नेगेटिविटी हो यज्ञ के प्रति, यज्ञ में जो विशेष आत्मा आहुति डाल रही उनके प्रति नेगेटिविटी हो, तो वायुमंडल क्या हो रहा है? उनकी आहुति कैसी डल रही है? कहाँ तो इतनी स्वच्छ आहुति डलनी चाहिए, कहाँ खंडित आहुति। तो यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। यह शिव बाबा का यज्ञ है, इनको ये भी रिगार्ड नहीं है कि यज्ञ किसका है, शिव बाबा का यज्ञ है। तो माता पिता इकट्ठे हैं, इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता। ये तो खुद ही क्या लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? आहुतियां डाल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। यज्ञ इनका नहीं है, किसका यज्ञ है? शिव बाबा का यज्ञ है। बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है, वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो। उसने जो आधार लिया है, जिस साकार का आधार लिया, उसका कभी भी मुरीद मत बनो। मामेकम याद करो। याद किसको करना है? जिसका यज्ञ है। यह बाबा भी मुझे याद करता है। तुम अगर इसके मुरीद हो, ये तो खुद ही क्या कर रहा है? मुझे याद कर रहा है। चित्रों में दिखाते हैं राम कृष्ण ब्रह्मा आदि, सब उनको याद करते हैं। उन्होंने पकड़ लिया, राम को पकड़ लिया, कृष्ण को पकड़ लिया, ब्रह्मा को पकड़ लिया। राम को पकड़ा तो किसको पकड़ा? 3 के नाम दिए ना। राम को पकड़ा तो किसको पकड़ा? राम बाप कह लो ना, महादेव है। किसको पकड़ा? राम बाप को पकड़ा। कृष्ण को पकड़ा तो ब्रह्मा अलग बोला है। अरे संगम भी कृष्ण को पकड़ा। और फिर ब्रह्मा को ने किसको पकड़ा? ब्रह्मा को पकड़ा। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो चित्रों में दिखाते हैं राम कृष्ण ब्रह्मा आदि, सब उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं। ये जितने भी भक्त हैं, ये किनको याद करते हैं? उनको देहधारियों को याद करते हैं। लेकिन ऐसे है नहीं, वहां तो कोई याद करते नहीं है। उनको प्रारब्ध मिल गई है,
जिनको तुम याद करते हो इनको भी क्या मिली है? उस शिव बाबा के द्वारा प्रारब्ध मिली है, उनको याद करने की दरकार है। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की ही है, उनके सदके इनका मान है। वाह क्या बात है। किनके? उनके सदके इनका मान है। हाँ, अगर वो ना हो तो इनका कोई मान नहीं। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की दरकार ही क्या पड़ी थी? अगर तुम इतने प्योर होते, डायरेक्ट ही उस प्रेरणा को कैच कर लेते तो सुनाने की दरकार ही नहीं थी। ऐसे भी है जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मन मनाभव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना। याद किसको करना है? इनको नहीं, उनको, लेकिन थ्रू इनके कहते हैं ना। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। वाह भाई, रिगार्ड के भी कायदे हैं। क्या कायदा निकला? जो नंबरवार गद्दी पे बैठने वाले होंगे वो नंबरवार रिगार्ड रखेंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पदवी बहुत ऊंच है, डरने की कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं। क्या डर होता है? अरे बाप रे बाप, यहाँ ट्रेन की टक्कर हो जाए, बस की एक्सीडेंट हो जाए, चलो फिर भी संभावना है, कोई तो बचते होंगे, अरे, और ये ऊपर से गिरा तो कभी सुना है कोई बचा? तो डरते हैं। कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं। कहां तक जा रहे हैं? चंद्रमा कौन है? कहते हैं फॉलो ब्रह्मा। चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं। क्या सोचते हैं? चंद्रमा में स्वर्ग है। तो प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फायदा कुछ भी नहीं होना है। तुम अगर ब्रह्मा को देखते रहते हो, ब्रह्मा को ही फॉलो कर रहे हो, किस रूप से फॉलो कर रहे हो, तो वहां कुछ भी तुमको मिलने वाला है नहीं। वह समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे। पहले पहले इसका आधार लिया है तो इसके ऊपर क्या बनाएंगे? हम राजधानी बनाएंगे, परंतु यह कुछ भी होना नहीं है। किस किस को गुम कर दिया? ब्राह्मण और चोटी को भी गुम किया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी होना नहीं है। डाउनफॉल है ना, डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं। क्या क्या समझा बच्चों ने? डाउनफॉल और राइज। राइज कब से? हैं जी? 2004 से राइज, तो वो तो अंडरग्राउंड था राइज। 2024, हाँ। चित्र भी है। यह लक्ष्मी नारायण राज करते थे। आज तो देखो भारत कितना गरीब है। यह तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहां हीरो के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कोड़ियां दिखानी चाहिए। आगे कोड़ियां चलती थी, गुरुद्वारों में कोड़ियां रखते थे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। किसमें? राइज और डाउन और राइज में बहुत कुछ, सीढ़ी में बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों को बिठाओ और ऊपर
आत्मिक स्वरूप में टिक के जो ऊपर गए, जो आत्मा बने, वो भी दिखाओ। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। डाउनफॉल कैसे हुआ? हाँ, अनेकों का संग 5 विकारों से हुआ है डाउनफॉल, और फिर राइज। जितना जितना उस एक को याद करते हैं, बाबा की याद से तुम उत्थान होता जाता है, ऊपर चढ़ते जाते हो। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं है तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। क्यों? ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। गोले को साक्षी हो देखा जाता है। कायदा। चक्कर को साक्षी हो देखना चाहिए। क्या कहा? ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किस आधार से? अगर तुमने क्या जाना है, ड्रामा के राज को जाना है, तो तुमको बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का 1 पैसा भी बिगर पूछे उठाना, वह माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, यह महान पाप है। छोटा मोटा पाप नहीं बताया, क्या बता दिया? महान पाप हो गया। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए? सोचते हैं पता नहीं ना मिले, क्या हो जाए, यज्ञ में काल 2 काल पड़ जाए, कल को मिले ना मिले। तो अंदर रखने से फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाबा ने कहा है, अंत काल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं। तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी भी सामने नहीं आएगा। तब जब तुम्हारी दिल साफ है, तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है इकट्ठा करके रखने का, तो फिर कुछ भी ऐसा तुम्हारे सामने आने वाला नहीं है। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। बल पवित्र नहीं है, नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु यह प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। कौन सी भुजाएं हैं ये? कितनी हैं? 1000 भुजाएं हैं जो सहयोगी बनती हैं यज्ञ में। किससे? धन से सहयोगी बनती हैं, लेकिन खुद की कोई तपस्या नहीं होती। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आपे ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। कैसे? प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है। राजाओं के पास भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं, इसलिए अंदर कोई ऐसे ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है बाबा आप जो खिलाएंगे, फिर भी उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती है। जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, जैसा रखेंगे, अगर नहीं तो फिर दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। दुर्गति का मतलब क्या बताया? हाँ, ऊंच पद नहीं हुआ, इसलिए उस पद से तुम्हारी दुर्गति हो गई। वहां भी बहुत साहूकार, कोई कम पद, कोई ऊंच पद वाले होते हैं ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। यह शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है,
इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है। नाम वाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती। किसको समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट भूल जाती हैं। जब अंत होगा तो अचानक मुख्य मुख्य पॉइंट कैसे आ जाएंगी भाई? अभी देरी है, इसलिए उस वक्त जो तीर लगना चाहिए इनसे नहीं लगता, तो अंत में अचानक कैसे तीर आ जाएंगे? हाँ, तुम्हारी याद की पराकाष्ठा होगी तो ज्ञान में भी जोहर। यह भी समझना चाहिए, यह राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है स्वराज पाने के लिए। कितनी बड़ी बात है, इसलिए है यज्ञ। मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वराज अधिकारी बनना। बोर्ड पर भी लिख सकते हो। इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है। कौन सी पुरानी दुनिया पहले स्वाहा होगी? पहले ब्राह्मणों की दुनिया स्वाहा होती है। एक दुनिया हो गई परिवर्तन ब्राह्मणों की, जिस दुनिया को परिवर्तन करना था वो परिवर्तन होगी, बाकी फिर पूरी दुनिया स्वाहा। तो जो परिवर्तन होगी उनकी संख्या कितनी होगी? पुरानी कोई नया बनाते हैं ना, हाँ 3-4 लाख। तो अभी तो कितने हैं? लाखों ब्राह्मण हैं। तो इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए यह महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। क्या महाभारत लड़ाई कहाँ होती है? भारत में, जिसको कहते हैं सिविल वार। ये खड़ी है। विनाश के पहले यह स्वराज पद लेना हो तो आकर लो ना, विनाश ज्यादा दूर नहीं है, उससे पहले क्या करो? स्वराज अधिकारी बनो। बोर्ड पर तो बहुत अच्छा लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए, नीचे लिखना चाहिए स्वराज पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, यह अक्षर जरूर लिखो। आगे चल, इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा, तूफान तो बहुत आएंगे। कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ से दिल नहीं रहनी चाहिए। जाना कहाँ है? क्षीर सागर। क्षीर सागर अर्थात ज्ञान दूध है, वहां क्या है जहां तुमको जाना है? ज्ञान जल नहीं है, ज्ञान दूध है। और निकलना कहां से है? विषय सागर से। तो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। कौन सा उपाय बताया? माम एकम, यही सच्चा सच्चा उपाय है। परंतु योग में रहते नहीं है, देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सके, फिर कर्मातीत अवस्था हो। क्या? देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान जब मिटे, उसको मिटने में टाइम लगता है या जम दे जाम दे। देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते। अभी योग में रहने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, कुछ सेकंड टिकते हैं, फिर लंबा समय डिटैच हो जाते हैं, फिर रह सकते हैं, फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है तो बात मत पूछो। शिव बाबा को याद नहीं करते,
ऐसे बाप को खास याद करना है। कहा जाता है हाथ काटे दिल यार्डे। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है, चलन से ही पता पड़ जाता है। यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी है। जैसे वो हद में स्थूल यज्ञ की संभाल करते हैं, तो उनकी बहुत वैल्यू होती है। तुम्हारा ये है गुप्त यज्ञ है। किसका यज्ञ है ये, शिव बाबा। इसकी संभाल भी गुप्त है। तो यज्ञ का रिकॉर्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। वाह, तुमने इस यज्ञ की संभाल की गोया बाबा को, भगवान खुश हो जाए, और क्या चाहिए। गुप्त यज्ञ है तो गुप्त संभाल है। कैसे करते हो संभाल, जितना तुम याद करते हो स्वतः ही तुम्हारे वाइब्रेशन से क्या हो रही है, इसकी संभाल हो रही है। इसमें माया विघ्न डालेगी नहीं डालेगी, डालना चाहिए माया को, ताकि संभाल ना कर सके। वो कोई बड़ी बात नहीं। माया पूरी तरह से विघ्न डाले फिर भी मेरा बाबा मीठा हो प्यारा बाबा, ये क्या है, इस यज्ञ की संभाल है। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वह पदमपति बन जाती हैं। वाह भैया, ये अच्छे रहे। क्योंकि बड़ी भावना से, खुशी से लाती हैं। भावना को बहुत बड़ा रोल होता है। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए आया हूं। कोई 8 आना ले आते हैं, क्या ले, कितना आई, 8 आना। 16 आना भी नहीं लाई, कितना लाई, 8 आना। और कितना पा लिया, तो 8 आना कोई मासी का घर है क्या है। टोटल कितना होता है, 16 आना। 8 आना माना कितना, वाह क्या बात है। ऐसे ऐसे 99 भी बढ़िया बोला आपने, ठीक बोला है ना। तुम बच्चों के लिए आया हूं, कोई 8 आना ले आते हैं। बाबा मकान में एक ईंट लगा दो। मैं चैतन्य ईंट हूं, क्या लाई हूं, 8 आना लाई हूं। कितनी मेहनत करके लाई हूं। क्या करो, अपने यज्ञ में लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं। अरे ये तो सुदामा ही हो सकता है। क्या, कितनी मुट्ठी लाया था, 2 मुट्ठी। उनका तो बहुत हो जाता है। क्या, किनका, जो 2 मुट्ठी चावल लाते हैं उनका तो बहुत हो जाता है। कन कन मोहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। इतना ढेर सारा हो गया, अब लंगर लगा दो। गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं, और तुमको कौन सा दान देना है। हाँ ये बढ़िया है, बेहद का दान। कौन सा, ज्ञान दान, ताकि उनके संस्कारों का परिवर्तन हो जाए, उनकी गरीबी ही खत्म हो जाए। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं, सब आकर यहाँ बैठ जाएं तो माथा ही खराब कर देंगे, हैं। तो ये क्या हो जाएगी, यज्ञ की स्थापना हो ही नहीं पाएगी। इसलिए किनको प्रेरणा देते हैं गरीबों के लिए। तो बड़े बड़े साहूकार हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर लंगर लगाते हैं। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, बहुत संभाल कर लेना होता है। क्या, नशा चढ़ गया, हमको भी क्या होना है, समर्पित होना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत संभाल कर लेना होता है। ऐसे ना हो यज्ञ में आकर उद्यम मचाएं। तो ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा उद्यम मचाएगा या ठीक ठाक रहेगी या रहेगा नहीं रहेगा, कोई मालूम पड़ता है क्या। नहीं पड़ता। तो फिर क्या करें, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। अरे बताओ तो परमिशन कहाँ से लें, इनका फाउंडेशन लंबे समय का फाउंडेशन होना चाहिए। और उद्यम मचाने वाले हों तो मालूम पड़ जाता है। तो यज्ञ में तो बहुत पुण्यात्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं,
यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। अरे 2 बार बोल गए, 1 बार काफी नहीं था क्या? छोटा पाप नहीं बताया, कौन सा पाप बताया? सुना? पीछे तक आ रही आवाज? नहीं आ रही वहां तक आवाज? क्या बोला है जी? बड़ा पाप है ना? हाँ, बड़ी संभाल होनी चाहिए, रिगार्ड रखना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। यह पैसे है ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसे बनते हैं। किनके लिए है? जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना, यह दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते गए। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वह भी अच्छा है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वह लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्च करते हैं, यहां तो खर्चे की कोई बात ही नहीं। ये विश्व में इतने युद्ध किस लिए चल रही है? कि हम सबसे ताकतवर हैं, हम सबसे सबको कंट्रोल कर सकते हैं और हमको करना है। तो यहां तो खर्चे की कोई बात ही नहीं, बिगर कौड़ी खर्च सेकंड में विश्व की बादशाही लो, तो बहुत आसान हो गया। ना तो तुमको कोई खर्चा करना पड़ा और सेकंड में विश्व की बादशाही लो। जैसे दुकान खुली हुई है, बाहर क्या बोर्ड लगा दिया है, 1 सेकंड में क्या बनो? विश्व के बादशाह। कितना आसान कर दिया। अल्फ को याद करो, 1 सेकंड कब आता है? कब? अल्फ को याद करो, बे बादशाही है ही, इसकी चिंता मत करो। क्या? इसकी याद करो, याद की चिंता करो। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहब को राजी करो। ये नाराज कब हुए? क्या? सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहां नहीं चलेगी, याद करना है। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे ही हैं, याद करने में बड़ी मेहनत है। अरे हमने तो उसके बन गए, हमने समर्पण कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा क्या? उसको याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है। जो मियाँ मिट्ठू समझते हैं उनका कैसा चार्ट होता है? चुटकियों में बन जाता है। जिनका चार्ट चुटकियों में बन रहा है तो वो क्या है? मियाँ मिट्ठू। नहीं तो भगवान के महावाक्य हैं, क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं बहुत मेहनत है। किसमें? हाँ, राजयोग में। ये बहुत साइंटिफिक ये राजयोग है, इसमें बहुत मेहनत है। माया बहुत विघन डालती है। माया का काम क्या है? तुमको पास ना होने देना। एक एक को किसने बोला हुआ है? उसको क्या छुट्टी दी हुई है? इनको खूब फटकाओ। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, निर्मला माता कल रह गए थे, बोलिए। हाँ जी, निर्मला माता आवाज नहीं आ रही अभी आपकी, बोलिए। हाँ जी, अब आई आवाज, बोलिए बोलिए।
रही है? अभी नहीं आ रही, कट रही है आवाज। अभी आई? हाँ जी, आई, बढ़िया। आई। हाँ, तो कल एक छोटा सा ही क्वेश्चन था। कल जैसे बोला ना कि अमृत वेले डबल कमाई कर सकते हैं, हाँ जी, तो डबल कमाई कैसे? पहले डबल कमाई होती थी, एक तरफ हम याद करते थे, दूसरी तरफ हम सेवा करते थे। तो वो हो जाती है डबल कमाई। लेकिन तुम्हारी सेवा तुम्हारी याद में ही समाई हुई है, जो है सबसे बड़ी वाइब्रेशन की पावर। ठीक। अब हम लोग अमृत वेला सभी याद करते हैं, एक दिनचर्या, सालों से हमारी दिनचर्या है, उसमें माया अपनी तरह के विघ्न भी डालती है, ऐसा नहीं कि नहीं डालती। लेकिन कुछ ऐसा है जिन विघ्नों को हम अलर्ट होकर दूर कर सकते हैं। जैसे व्यर्थ का तूफान आ गया, तो उस वक्त तुमको कौन सा शस्त्र यूज करना होता है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। फिर उसी में तुमने अमृत वेला निकाल दिया, दूसरा शस्त्र तुमने यूज नहीं किया। दूसरा कौन सा शस्त्र था तुम्हारे पास उससे ऊपर? विजन बना के उसमें रमन करना, फिर तुम विजन में रम गई। तीसरा शस्त्र तुमको याद ही नहीं आया, कौन सा था फाइनल? निसंकल्प, नो संकल्प एट ऑल। नो संकल्प एट ऑल, वो जो स्टेज है, ये है डबल कमाई। माना ऐसा नहीं है कि किसी की निसंकल्प, ठीक है, नहीं भी हो रही, लेकिन वो करने के लिए जो तुम मेहनत करते हो, कितने सेकंड तक रुक सकते हैं? बाबा ने अव्यक्तवाणी क्या बोला, कितने सेकंड? 5-10 सेकंड। सोचो, अगर 5-10 सेकंड भी कोई रोक रहा है और सिंपल मेरा बाबा मीठा बाबा कर रहा है, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, ध्यान रखना। इसको कहेंगे डबल कमाई। हमारा सार क्या है? हाँ, निसंकल्प, ये है राजयोग है। उसलिए मन तो क्या है, मन का स्वभाव है क्या? मन में तूफान लाना। उन तूफानों से आपको, ठीक है, आपको ये विधि है मेरा बाबा मीठा, लेकिन जब तुमको लगे कि थोड़ा शांत है, तो फिर बीच बीच में क्या करना है? निसंकल्प होने की कोशिश करनी है। अब 1 घंटा किसी ने मेरा बाबा मीठा बाबा किया, या दूसरे ने फिर 1 घंटा विजन बनाया, तो मेरा बाबा मीठा बाबा से डबल कमाई की उसने। और तीसरे ने 1 घंटा निसंकल्प होने की कोशिश की, उससे डबल कमाई की। सोचो कितनी सूक्ष्मता होगी। टाइम वही है, लेकिन मनसा की 3 स्थितियां हो गई। एक जाप, ये सबसे लोअर स्टेज है, इसलिए कहते हैं कलयुग केवल नामाधार। कलयुग में केवल इतना आगे अंधकार हो जाता है कि मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा भी नहीं निकलता। सोचो इतनी बड़ी मुसीबत हो जाती है। लेकिन पुण्य आत्माएं हैं तो वो इसको यूज करती हैं। इससे ऊपर तीसरे नेत्र को एकाग्र करना है। तुम्हारा जो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है, उसको क्या करना है? सूक्ष्म बनाना है। लेकिन फाइनली एकदम निसंकल्प, ना भी मन रुके तो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह है अमर भव का वरदान लेना। इसको कहेंगे कितनी कमाई कर डाली तुमने, तुम्हारे कदमों में पदम हो गए। हाँ जी। और अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए क्या दिन भर अभ्यास करना चाहिए? अति कल का मेरे को लगता है अगर सबने किया होगा, अभी आजकल ज्यादा जोर देते हैं अमृत वेला, नुमाश्याम और ट्रैफिक कंट्रोल। क्यों ट्रैफिक कंट्रोल सहज नहीं लगता? क्योंकि हर आधे घंटे में आ रहा है छोटा सा। कितनी देर के लिए आ रहा है छोटा सा? 5 मिनट के लिए। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन 5 मिनट के लिए अपने को संसार से डिटैच कर सकता है, कर ही सकता है, अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है तो। और जिनका लक्ष्य नहीं है उनकी बात नहीं है, लेकिन नई दुनिया में जिनके एडमिशन हो गया, हाँ, मान लो कोई पर्सनल, किसी को ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं भी, उनके पास कॉल नहीं जाता, लेकिन पर्सनल 24 कर सकता, नहीं कर सकता। और तुमने जो ये सेटिंग की है 8 बजे से लेके 8 बजे तक, ये पूरा टाइम है कर्म योग का। चाहे कोई दफ्तर जाता है, चाहे कोई मान लो खेती बाड़ी के लिए है, बिजनेसमैन है, यही टाइम है जिसमें माताओं को घर में भी बिजी रहना होता है। इसमें तुमने 24 टाइम अगर 5-5 मिनट की विशेष मेहनत कर ली, तो अगला जो आने वाला ट्रैफिक कंट्रोल एक आधे घंटे के बाद अगर तुमने बहुत अच्छे से की, वो ऐसा लगेगा कि आधा घंटा बहुत जल्दी आ रहा है। अगर बहुत जल्दी आ रहा है तो तुम्हारी वो होगी अव्यक्त स्थिति, ये ध्यान रखना। जब आपको जल्दी जल्दी आने लगे ना, तो समझना तो बहुत जल्दी जल्दी समय पास हो रहा है, तो तुम हल्के बने हुए हो। निरंतर तुमको अगर अव्यक्त स्थिति बनानी है, निरंतर आगे चल के देही अभिमानी बनना है, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल बहुत मुख्य बात है। ये
इनका अटेंशन भक्ति मार्ग की तरह नहीं है ना, लेकिन पूरी तरह से अपनी ताकत लगा दें, संकल्पों से दूर रहने की ताकत लगा दें। चाहे तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा जो व्यर्थ है वही, चाहे कोई विजन है, चाहे सहज जो निसंकल्प हो सकते हैं तो वो प्रयोग करें। ये विधि एक्यूरेट विधि है। पहले कितने बारी ट्रैफिक कंट्रोल होते थे जो चले ही आ रहे थे लंबे समय से, हाँ 2011 से पहले 5 टाइम, वो तो जैसे कि नवाज की शूटिंग थी। लेकिन ये है निरंतर योग की शूटिंग। जिनको निरंतर योगी बनना है, हर कर्म करते हुए भगवान की याद में रहना है, तो उनको 24 टाइम की अव्यक्त वाणी में डायरेक्शन दे। इसलिए सहज विधि क्या है, सहज से सहज कि अपना टाइम टेबल फिक्स करके, जिनके पास तो ये कॉल जाते हैं तो उनको सीरियस लेना चाहिए। हाँ, कहीं आप बिजी हैं तो कोई चिंता नहीं करनी, कोई एक आध छूट गया तो बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया तो उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। कोई कोई तो ज्वाइन करते हैं तो म्यूट करना ही भूल जाते हैं, पूरी खिटपिट शुरू हो जाती है। अरे ज्वाइन करने की जरूरत क्या है, जब तुम बिजी हो दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं तो बोझ चढ़ता नहीं चढ़ता। जब कहीं बिजी हैं तो ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं, अपना पर्सनल कर लें, है ना, ऐसा भी तो होता है कई बार बिजी। तो इसलिए सबसे सहज विधि क्या है निरंतर योगी बनने की, हाँ ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत सीरियस लेना है। माना इतना सीरियस तुमने लिया तो अगले ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तुमको बार बार आकर्षण हो ट्रैफिक कंट्रोल की, तो इसको क्या कहेंगे, ये तुम्हारी अव्यक्त स्थिति में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी जी, यही पूछना था। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी, ओम शांति। जी जी। भाई साहब, ब्रह्मा कुमारी के साथ जो बेसिक में हम किसी से अगर बात करते हैं तो उनके हिसाब से मतलब त्रिमूर्ति शिव तो उनको समझ में कई कई लोगों को आता है कि 3 मूर्तियां होनी चाहिए, बाबा ने कहा है। हाँ जी। तो वो समझ में आ रहा हो, लेकिन जो पाठ जो शिव की प्रवेशता है, तो वो जैसे बाबा कहते हैं ना, एक मुकर्रर रथ है बाबा का, तो वो ब्रह्मा बाबा ही है उनके हिसाब से। बाकी 2 मूर्तियों का पाठ है, लेकिन प्रवेशता मुकर्रर रथ में ही है और स्थान भी मुकर्रर है। ठीक है, ये चीज उनको बैठी है माइंड में। बाबा ने बोला उनके साथ कोई भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ग्रुप्स है। जो ब्रह्मा का ग्रुप है तो वो कहाँ बुद्धि जाएगी बार बार, हाँ ब्रह्मा में ही जाएगी, है ना। तो गति कैसी है, कैसी गति बताइए, हो भी रही है, अटैक की गति हो रही है, कर्म भोग की गति हो रही है, जैसा रचयिता वैसी रचना। लेकिन अपनी तरह के जो दिव्य गुण धारण करे हैं, किए हैं, अपनी तरह से उन्होंने याद किया है, वो वर्षा है उनका। वो वर्षा लेके वो आत्माएं जाएंगी। हाँ, हमारा फर्ज है उनको मैसेज देना। हाँ, आज नहीं तो कल सच्चाई उनको समझ आ सकती है जो आज नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज्यादा उनसे क्या बोला आज भी मुरली में, बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं उनको। हाँ, जब समय होगा, उनकी भक्ति जब खत्म होनी होगी, वो भी तो भक्ति मार्ग में जी रहे हैं ना अभी, जब उनकी भक्ति खत्म होनी होगी तो उनकी बुद्धि में बैठने लगेगा। हाँ जी हाँ जी, मतलब बाकी सब चीजें समझ में आती जाती हैं, लेकिन 1-2 चीजें जो थी वो मैंने। हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है। और भाई साहब, आज बाबा बार बार जैसे पूरा नाम जो यज्ञ का है उसमें रुद्र ज्ञान यज्ञ कह रहे हैं। वैसे तो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ भी होता है ना? ठीक है। कुछ दिन पहले शिव ज्ञान यज्ञ भी तो बोला था। अगर ये रौद्र रूप धारण होता है, जब तुम निराकारी स्टेज धारण कर लेते हो, तुमने अपना शरीर भी तो छोड़ दिया। अगर दुनिया के शरीर छूट रहे हैं तो क्या बड़ी बात, पहले तुमने छोड़ा या पहले दुनिया ने छोड़ा है, बोलो। पहले हमने छोड़ा, है ना। जिन्होंने अपने शरीरों को ही स्वाहा कर दिया तो वहां से विनाश ज्वाला प्रज्वलित तो होगी ही होगी। तो रौद्र रूप धारण होगा ही होगा। तुम्हारा कर्मातीत अवस्था हुई और फिर उनको मुक्ति मिलनी चाहिए, नहीं तो फायदा ही क्या हुआ यज्ञ का। अगर ये भगवान का यज्ञ है तो सबकी मुक्ति और जीवन मुक्ति की नून होती है। तुमने अपने अश्व को स्वाहा कर दिया, फिर रौद्र रूप धारण हुआ। रौद्र रूप धारण होता है तो कौन क्या कहलाता है मुरली के हिसाब से, कौन सा प्रकोप है, ईश्वरीय प्रकोप। जब तुमने पूरी तरह तुम्हारा अश्व स्वाहा हो गया तो फिर रौद्र रूप वो ईश्वरीय प्रकोप है। अब सबको क्या मिलनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए।
तो अगर भगवान आया है तो वो सबके लिए है, सबका है। इसलिए कहा जीवन मुक्ति, जीवन रहते रहते मुक्ति, और नहीं तो सबको मुक्ति का वर्षा, इसलिए बोला रुद्र ज्ञान यज्ञ। हाँ जी। हाँ जी। और आज सीढ़ी का चित्र में बोला वो गोला है। भोला है। तो कौन सा गोला? हम लोग तो सीढ़ी के चित्र को देख रहे हैं, तो जो बीच में है वो जहाँ पे भारत लिखा हुआ है। अरे ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाओ, ज्यादा ऊपर नहीं चले जाना, परमधाम पहुंच जाओ। सीढ़ी के बाहर देखो कौन से दरवाजे से बाहर आ रहे हैं, पीछे थोड़ा सा अंधकार है। कहाँ आ रहे हैं? तो जो 3 मुख्य कुमार दिखाए हैं, और चौथा किसको दिखाया है? क्या? कृष्ण को दिखाया है। संगम युग कृष्ण, उनको सीढ़ी के बाहर वर्षा दे रहे हैं, सीढ़ी के अंदर नहीं। जो और धर्म वाले हैं ऐसा नहीं, उनको वर्षा नहीं मिलता। तो जगत पिता कब कहलाए? जबकि और धर्म वालों को भी वर्षा मिलना चाहिए, लेकिन सीढ़ी के बाहर हैं, सीढ़ी के अंदर नहीं। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और भाई साहब आज बाबा ने ये भी डायरेक्शन दिए है कि जैसे हम कहते हैं ना कि आगे चल, मतलब मुख्य चित्र तो 4 ही थे स्टार्टिंग ठीक है। लेकिन उसके बाद और बनते गए क्योंकि डायरेक्शन भी तो है कि नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो क्या हो गया? अरे मुख्य चित्र तो 4-5 ही थे, लेकिन फिर जब और बनवाए तो ज्यादा से ज्यादा कितने चित्र बन पाए? 24 चित्र। जो ब्रह्मा कुमारी ने बेसिक प्रदर्शनी निकाली है उसमें 24 चित्र थे, वो तो विस्तार किया, लेकिन मुख्य चित्र कितने थे? 4 चित्र थे। अगर चैतन्य 4 चित्र तैयार हो जाएं तो वो 20 तो तैयार हो ही जाने हैं। जो 24 चित्रों की प्रदर्शनी है उनके लिए चिंता नहीं, लेकिन चिंता है जो मुख्य आदि के चित्र हैं वो तैयार हों, फिर तो उनके पीछे पीछे पूरी प्रदर्शनी ही तैयार होनी है। लेकिन जब म्यूजियम है तो पहले पहले कितने चाहिए? हाँ, ये 4-5 चित्र चाहिए। हाँ जी। जी जी। और भाई साहब बाबा गरीबों की बात करते हैं, तो गरीब किसको कहते हैं? सबसे गरीब हैं माताएं, और उनसे भी गरीब कन्याएं। मुरली में बताया है, सबसे गरीब हैं कन्याएं माताएं। ये 8 आना ले आई, क्या किया इन्होंने? कितना दिया? अरे कोई मासी का घर है क्या 8 आना? सोचो 4 आने की कितनी वैल्यू है। 16 आना तो संपूर्णता है, तो 8 आना ले आई तो क्या दे दी उनको? विश्व की बादशाही। सोचो आप। गरीब है तो मन बुद्धि में लफड़ेबाजी ज्यादा नहीं है। नहीं तो कितना साहूकार ढेर कितने भाषण करती हैं, ये हैं साहूकार। प्रदर्शनी बड़ी बड़ी लगाना, बड़े बड़े मेले करना, ये है क्या है? ये बेहद के साहूकार हैं। गरीब माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ने कोई, ये गरीबों के बस का ही है। सहज याद कौन कर सकते हैं? जिनकी बुद्धि ज्यादा उलझी हुई नहीं है। तो बाबा ने बताया कन्याएं माताएं, इनको कहते हैं गरीब। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और फिर आज आया माता पिता, फिर कहा तत्व। हाँ जी। जैसे माता पिता हैं तो फॉलो भी तो करेंगे जो और धर्म वाले हैं। जो 6 धर्म है मुख्य, इस्लाम धर्म से लेके सिख धर्म था, तत्वम, तो उनको भी तो स्वर्ग में जाना है। हाँ जी। और आज ये भी आया कि देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते हैं। हाँ, इसलिए देह अभिमान को मिटाने की ही मेहनत है, और वो जमदे जामदे नहीं होता है। आज बताया ना कि याद सहज है मुश्किल है, बहुत मेहनत है। देह अभिमान निरंतर बना हुआ है, हमारा देह अभिमान निरंतर बना हुआ है। कुछ कुछ सेकंड उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निरंतर बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो फिर ये देह अभिमान क्या होगा? छूटता जाएगा। फिर जाके वो स्टेज पकड़ते हैं, कौन सी? कर्मातीत अवस्था। अब ये देहभान नहीं है, किसमें बदल गया? देही अभिमानी। देह से क्या हो गए? देही अर्थात आत्म अभिमानी बन गए। इसमें मेहनत लगती है। हाँ जी।
पर भाई साहब, देहाभिमान तो सालों रहेगा, तो इनसे फिर योग लगेगा। सर्टिफिकेट दे रखा है अपने को, कि सालों लगेगा, क्योंकि इनके पास ज्ञान की कमी नहीं है। जिनके पास ज्ञान जास्ती हो सकता है वो कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि जब 27 आने वाला है, अपन लोग तो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। वहां जो बैठे हो तो निठल्ले, उनके पास तो कोई काम नहीं है, वो तो दिन रात मेहनत कर सकते हैं, अभी भी उनका देहभान बना हुआ है। और फिर उनका कोई जो रचयिता है वो खुद ही बेचारा बताता है कि अभी भी देहभान की क्या है, खत्म हो गया क्या है 100%। जब उसका कब मालूम नहीं कब खत्म होगा, तो हमारा क्या होगा। और बाबा मुरली में क्या बोलते हैं, मुरली का पॉइंट, टू लेट का बोर्ड कब लगाएंगे, हैं जी, शरीर छूटेगा। तो बात हो रही है जो जैसे ऑल डाउन हो गए हैं, तो हमारा क्या होगा, तो उनका क्या होगा उस वक्त। हाँ, इसलिए बाबा ने बोला है कि जिसके लिए आपको ये लग रहा है अभी तक उसका नहीं छूटा, तो वो इतना आशावादी हो, छूटेगा छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा छूटेगा, है ना। तब तक जो तुम मेहनत कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, अपने से संतुष्ट नहीं रहोगे तुम। अगर संतुष्ट हो गए तो समझो भूत प्रवेश, ये भी एक परिभाषा है बढ़िया। अगर तुम संतुष्ट हो गए तो अल्पकाल के लिए संतुष्ट होने वाले हो, सोल प्रवेश है इसलिए संतुष्ट हो, अदरवाइज बहुत मेहनत है। लेकिन जब तक उसका शरीर है, पूरी तरह से फरिश्ता जीते जी नहीं बनना है, तब तक तुम्हारी मेहनत है। इसलिए क्या बोला है मुरली में, सार रूप में बोला है, एक के पावन बनने से सब पावन, माना तुम्हारी लॉटरी लग जाती है। ये नहीं सोचे पता नहीं कब तक मेहनत करेंगे, कब छूटेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एक निश्चित समय है तो सोचो कितना पावरफुल वायुमंडल मिलने वाला है। उसके लिए क्या बोला है, तुम देहभान में रह ही नहीं सकोगे। सोचो कहाँ असंभव है देहभान को जीतना, कहाँ तुम रह ही नहीं सकोगे। ये है वायुमंडल की कमाल, ये है वाइब्रेशन की कमाल। अगर इस तरह से हम सोचेंगे कि हम तो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, पता नहीं अभी फिर 76 ही आ गया, 76 तक भी होगा नहीं होगा, जबकि खेल कब तक खत्म हो जाना है, ज्यादा से ज्यादा 34। सोचो आप, 34 में खेल खत्म हो गया, और हम सोच रहे हैं कि इनको 20 साल हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं निकले। इसलिए बाबा ने कहा लंबे समय का अभ्यास अंत में, अभी एक एक दिन की बहुत वैल्यू है। ऐसे जैसा तुम तपस्या कर रहे हो, क्या ऐसी तपस्याएं चली क्या कभी, जैसा तुमको लास्ट में अभी चांस मिला है, ऐसी तपस्याएं कभी चली क्या। अगर अखंड योग भी चला तो वही भक्ति मार्ग का था। जो बैठते थे उनकी ड्यूटी थी कि जितने घंटे की ड्यूटी है अखंड योग में बैठे हैं, बाकी अपना काम निपटा सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, तुम जहां भी हो तुमको अपना चार्ट मेंटेन करना है। अभी हद की भट्टी नहीं है, अभी क्या है, अभी बेहद की भट्टी है। जैसे अभी माता जी ने पूछा था कि दिन भर हमारी अव्यक्त स्थिति बनी रहे, तो सोचो ये है असली यज्ञ। तो जो इतना सुंदर मेहनत करने के लिए ललायत हैं, कर रहे हैं, तो ऊपर वाला देख रहा है इनमें से थक कौन रहे हैं, बस इतना ही खेल बचा है। जो थक रहे हैं तो उनके लिए किसको ड्यूटी दी हुई है, माया, इनको फटकाओ, इनको अलग करो। जो नहीं थक रहे, देख रहा हूं कब तक दौड़ते हैं ये, एक एक को देख रहा हूं मैं, ना अच्छे से देख रहे होंगे या बुरी नजर से देख रहे होंगे, अच्छे से ही देख रहे होंगे ना। जो थक रहे हैं तो उनके लिए माया है, और धर्मों में ले जाना उसकी ड्यूटी है। लेकिन जो नहीं थक रहे, लगातार दौड़ रहे हैं, उनके सामने माया है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं, जिसका परिस्थिति नहीं वो तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। लेकिन परिस्थिति हो, और परिस्थिति तुमको दौड़ने ना चलना भी तुम्हारा क्या वो हो जाए, दुश्वार कर दे। दौड़ने की तो बात छोड़ो, क्या करे माया, दुश्वार कर दे तुम्हारा चलना भी। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ते, फिर भी टांग घसीटते हुए चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। भगवान को कितनी खुशी होगी। थोड़ा सा आप साक्षियों के अपना साक्षात्कार किया करो, आप टांग को घिसताते हुए ले जा रहे हैं, चोट लगी हुई है ना, और ऊपर वाला देख रहा है थक नहीं रहा। बाप रे बाप, सोचो ऊपर वाले को कितनी खुशी होगी। एक सेकंड में तुम्हारा दर्द बुद्धि का गायब, एक सेकंड लगना है और तुम उड़ने लगे। और इसलिए शास्त्रों में क्या लिख दिया उन्होंने, भगवान जो चाहे कर सकता है। अरे तुम आए ही क्यों हो अगर थमला थे, और वो कहते मैं आया हूं, तो जरूर कोई कर्तव्य करते हैं नहीं करते।
कब तक नहीं कर रहे कर्तव्य? जब तक साक्षियों के देख रहे हैं, सबकी दौड़ देख रहे हैं। लेकिन जब रिवन को तुमने टच कर दिया तो उसके बाद नंबरवार सबके लिए उसको कर्तव्य करना है। सबको कहाँ ले जाना है? कौन सी स्टेज में? कलातीत स्टेज में ले जाना है। इसके लिए अभी बाप साक्षी है, लेकिन फिर क्या हो जाएंगे? तुम्हारे साथी हो जाएंगे। हाँ जी, वाओ, वाह क्या ओके। बात है। और भाई साहब एक और लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जो हम, क्योंकि नए नए बच्चे भी ज्वाइन होते हैं, तो एक टीसी जो हम बनाते हैं, एक बार आप फिर से मतलब बताएंगे कि टीसी कैसे बने? वाह, रोज इसी के ऊपर तो बात होती है, फिर भी सुनो, हमको भी मौका ही चाहिए बोलने का। टीसी कितने देर का होता है? 5 मिनट, है ना? इसे कहते हैं 3 से 5 मिनट, कम से कम 3 से 5 मिनट। अब जब टीसी की टू टू हुई, जिनके पास कॉल आता है, तो हमारा तो चलो ये म्यूजिक भी शुरू हो जाता है ना, 5 मिनट का म्यूजिक है, तो उस वक्त कोई ना कोई, उससे पहले तुम अपना कार्य कर रहे हो। एकदम से भी ऐसी अवस्था नहीं हुई कि उसी सेकंड स्विच ऑफ हो जाए, जबकि जाना इसी स्टेज तक है। बोला है 1 सेकंड में, क्या तुमने बोला स्टॉप, तो उसी वक्त स्टॉप हो जाए, कोई भी संकल्प नहीं चल रहा है। यह है तुम्हारी नंबर 1 स्टेज, जहां तक तुमको जाना है। लेकिन वहां तक जाने के लिए बीच में हमारे पास क्या है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये किसको खत्म करने के लिए? व्यर्थ को। अगर तुमको लगता है जो व्यर्थ था, जो तुम काम कर रही थी, अब टीसी बोल गया, अब तुम कुछ ना कुछ तो काम कर रही थी ना, और तुमने शुरू किया, मेरा पहले तो विजन बनाने की कोशिश की, नहीं बन रहा, निसंकल्प होने नहीं हो रहा, फिर तुमने क्या किया? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। कुछ सेकंड किया, तुमको लगा अभी मन ठीक ठाक है, फिर तुमने साथ में एक विजन बना लिया, और वो भी इजीली बन गया। अब तुम चाहे विजन बनाओ, उसको पूरा सफल करना है 3 से 5 मिनट। वैसे मोस्टली जब ब्रह्मा कुमार कुमारी जब ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो क्या हो जाता है? वो देह कैसी कर लेते हैं? स्टॉप, पूरी देह को ही स्टॉप कर देते हैं। इसका मतलब उन्होंने देह की ट्रैफिक को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन की ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया। इसके लिए चाहिए अभ्यास, जिसके लिए 3 विधियां अव्यक्तवाणी में बताई हैं, जो अक्सर रिपीट करते हैं। महामंत्र कौन सा है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये महामंत्र है, महामंत्र है, मंत्र है। भक्ति मार्ग में जो मंत्र होते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये क्या है? ये मंत्र है। हमारे दादाजी 2-3 घंटे सुबह सुबह जाप करते हैं। कौन सा? तो कितना नशा रहता है। अरे यार 3-4 घंटे वो मंत्र का जाप करते हैं। अरे तुम्हारे दादाजी तो मंत्र का जाप करते हैं, हमारे दादाजी साक्षात भोलेनाथ के चित्र को सामने लाके उसी को निहारते हैं। अरे ये हो ही नहीं सकता। अरे भाई वो अपना अनुभव सुनाते हैं। क्या करता हूं मैं? भोलेनाथ का चित्र अपने सामने रखता हूँ, फिर मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ, फिर उनको मैं ऐसे स्नान करा, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो इसको कहते हैं ध्यान। क्या है ये? विजन माना ध्यान। लेकिन तुमको ध्यान को भी सूक्ष्म करके पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, यह है पराकाष्ठा। पूरी तरह से मन और बुद्धि को कंट्रोल कर लेना, यह है ट्रैफिक कंट्रोल में तुमको सफलता। कहां तक जाना है? जैसे होता है ना, स्टॉप बोला और उसके बाद नो संकल्प एट ऑल। लेकिन फर्स्ट स्टेज में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट स्टेज में अगर तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा भी 3 से 5 मिनट कर रहे हो, उसकी वैल्यू है नहीं है? उसकी वैल्यू है। और फिर अगर तुमने कोई भी विजन जो सहज लगता है तुमको, जो सहज लगता है, मान लो कुछ सेकंड के लिए बना, फिर वो विजन हट गया, क्या चिंता है? आपने विजन बनाया, लेकिन 5 मिनट नहीं, 30 सेकंड या 1 मिनट बना, फिर दूसरा कोई विजन आ गया, फिर उसको हटाया, फिर बनाया, फिर हटाया, फिर लाए। इसमें भी तो क्या है? ये भी तो बॉक्सिंग है। 5 मिनट में भी तुम्हारी बॉक्सिंग हो जाती है, उसमें क्या दिक्कत? जीत किनकी होगी? जो हारते नहीं है। लेकिन लास्ट में जाना कहां तक है? एकदम निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। अब जब घर ग्रस्त में है तो कितनी लफड़ेबाजी है। तो उस वक्त अगर 3 से 5 मिनट, अगर 24 घंटे तुमने इतना सुंदर अभ्यास किया, तो बार बार उसको बीच में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए बाबा कहते हैं जो सहज है वो निरंतर हो सकता है। विजन भी जो तुमको सहज है उसको निरंतर करें। क्यों? उससे तुम्हारे व्यर्थ को कम करना। वो विजन से कोई सिद्धि स्वरूप बनने वाले नहीं है। ध्यान रखना, उस विजन से माध्यम से तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र हो रहा है,
उसको एकाग्र करके क्या करना है, किस पे लगाना है, एक बड़े रूप से धीरे धीरे उसको सूक्ष्म करते हुए उस पॉइंट ऑफ लाइट पे तुमको ले जाना है। ये है तुम्हारी यात्रा। इसलिए चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, चाहे जो भी विजन, जैसे ब्रह्मा कुमारी ने थ्रू ब्रह्मा के किरणें लेती हैं, हम महादेव के थ्रू किरणें लेते हैं, जो भी हो विजन बना के, और लास्ट पॉइंट ऑफ लाइट, ये तुम्हारी लास्ट स्टेज बीज रूप अवस्था। किसी का भी अभ्यास करते हो, कर सकते हैं समय को सफल करने के लिए। हाँ जी जी भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी हाँ। और किसी का कोई प्रश्न? आप लोग? ओम शांति। हाँ जी हाँ, बोलिए। हेलो, बोलो बोलो, आ रही है तो पर बोला ना, हाँ जी। राइस हुआ है 24 में, बोला है क्या चीज तो द्वारा? 15 में तो हाँ राइस, जी हाँ जी हाँ बोला ना राइस तो हुई थी, हाँ जी हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन 15 में क्यों नहीं कहेंगे? हाँ हाँ, अति सुंदर। 21 मार्च 2015, डेट भी याद होगी तुमको तो। क्या 21 मार्च 2015? 15। हाँ, तुमको भी राइज कब लगेगा? दो तरह से राइज हैं। एक है जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, उनका राइज कहाँ होता है? जब 8 घंटे की स्थिति बनती है तो उनका राइज शुरू हो जाता है। जिनको कलातीत बनना, उनका राइज कब होता है? हाँ, 12 घंटे। तो राइज में भी अंतर है भाई, है ना। जितना जितना आत्मा सूक्ष्म होगी तो उतनी राइज की डेफिनेशन उसके लिए क्या होगी। इसलिए कहा कि जब वो तुम समझदार, कितने वर्ष लगे समझदार बनने के लिए? सोचो, 20-25 वर्ष तो तुमको समझदार बनने के लिए, वो 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े, मुरली ने बोला। तो जब समझदार बनते हो तो तुम्हारी एक्यूरेट जर्नी अब शुरू हुई है। पहले जो भक्ति मार्ग थी उसमें भी तुम्हारी शुभ भावनाएं थी, भगवान देख रहा था, ऐसे नहीं उसमें कोई प्राप्ति नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, चाहे ब्रह्मा को चाहे एडवांस पार्टी अपनी तरफ से याद कर रहे हैं तो उनकी भावनाओं का फल भी मिलता है। लेकिन अभी एक साइंटिफिक, अभी राजयोग क्या है, ये पूरा साइंटिफिक है। अभी जो राइज होगा वो है पूरी तरह से निसंकल्प अवस्था, जो तुम्हारी लास्ट स्टेज है। तो 15 में क्या कहेंगे, निसंकल्प अवस्था नहीं कहेंगे, मन मनाभव कहेंगे। इसकी पराकाष्ठा कह सकते हैं, मन मनाभव की पराकाष्ठा कह सकते हैं। मध्य जीव भ्रुकोटि में पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, निसंकल्प होना, इसकी पराकाष्ठा नहीं। तो अंतर हो गया। हाँ जी हाँ। और नहीं वैसे। हाँ जी हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ जी। और हाँ जी ठीक है। वो जो दूसरों को देने के लिए बोला, तो कई बार जैसे अपन जा रहे हैं, कोई अपन भीख मांगने के लिए आया, गरीब आया, तो उनको भी एक तरस आ गया। तो बाबा ने, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुमने लंगर लगा के बैठ के, कोई कमी तो है नहीं, महिमा लूट लें, ये तुम्हारे काम नहीं है। ये करने वाले बहुत है, और तुमको क्या देना है? ये किन के लिए, ये क्या बोला है, किन के लिए है ये यज्ञ, ये धन किन के लिए है? हाँ, जो ईश्वरीय सेवा में हैं, जो समर्पित हैं, उनका क्या होना है? जीवन निर्वाह होना है। और उनके वहाँ बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत ज्यादा, तो अपनी तरह से कई बार यूज भी करते हैं। तो फिर बाबा ने उनको ही डाला, बिना पूछे अपने हिसाब से यूज नहीं करना है। लेकिन मुख्य जो सार था इसका वो यही था कि ये जो यज्ञ ईश्वरीय धन है, ये है जो समर्पित है, उनके जीवन निर्वाह के लिए यूज करना है। बाकी ऐसे कोई लंगर वंगर लगा के, कोई गरीब आ गया उसको दे के, और ये तो दूसरे भी करते रहते हैं, उनके लिए नहीं है ये। हाँ जी जैसे आजकल समाज सेवा वगैरह करते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, बीते शुरू हो गए ना आजकल, समाज सेवा करते हैं वो भी। तो वो उन्हीं को फॉलो कर, ताकि दुनिया में उस हिसाब से उनका नाम वाला हो। लेकिन वो यज्ञ का रूप भी तो वो नहीं है उनके पास। वो देखने, अब उनकी सेवा ही है, ड्यूटी है पूरे विश्व में नाम वाला करना, तो उस हिसाब से सेवा की विधि अपना रहे हैं। वो कहाँ यज्ञ का सात्विक रूप कभी रहा होगा? हमको अभी तक याद है यज्ञ का सात्विक रूप हमने 89 में भी देखा है, सोचो आप।
89 में जब वीआईपीज को ले जाते थे तो उनका किराया भी यज्ञ से लगाया जाता, उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता। सोचो, ये हमने यज्ञ का रूप देखा है। वीआईपी सेवा के लिए जब ले जाते थे, किराया भी हम लोग इकट्ठे करके ही उनकी टिकट देते थे, और धन एक पैसा नहीं लिया जाता। हाँ, जब वो धारणाएं करने लगे और फिर उनसे लिया जाता था। तो अभी सोचो यज्ञ की तामसी अवस्था में। तो वो ये जो डायरेक्शन है, शुरू शुरू में यज्ञ सात्विक रूप होता है, तो उस वक्त तो कहाँ लगना है, जिन्होंने दिया है कितने शुद्ध आत्माएं हैं। अभी तो चौथी अवस्था में वो भी दे रहे हैं, तो उस यज्ञ को तो कैसे, उन धन को तो कैसे भी यूज करें, क्या बड़ी बात है। जो है ही देने वाले भी तामसी हैं, तो धन तामसी है, यज्ञ भी तामसी हो गया। अगर सात्विक यज्ञ है तो तुम्हारे में बहुत परक शक्ति, अरे गरे नथु खैरे करनी लगवा लेना चाहिए। यज्ञ को क्या करेगा, हाँ, दूषित कर देगा। इसलिए जितना सात्विक यज्ञ हो उतना ही सात्विक धन होना चाहिए। कम से कम सात्विक धन कब कहेंगे, जो देने वाला है उसकी धारणाएं जो देने वाला है उसकी जितनी अच्छी धारणाएं हैं उतना ही उसका जास्ती सफल होता है, उसका ही लगना चाहिए। इसलिए यज्ञ का पहले शुरू से ही कायदा था। इसलिए जब उनको कोर्स करवाते थे तो पहले धारणाएं, जब तक धारणा है तब तक यज्ञ में लेते ही नहीं थे उनसे, धन तो बिल्कुल ही नहीं लेते थे। तो ये तो आदि का ही नियम है। तो अभी तो यज्ञ चौथी अवस्था में है, तो फिर वैसे ही चल रहा है। हाँ जी, कोई जैसे धन के लिए पूछते हैं कि हमें लगाना, हाँ जी, लेकिन उनको हम सामने से मना कर दिए हाँ क्योंकि जी, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं यज्ञ में सेवा करते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। इसमें ये तो नहीं है कि उनका हमने भागी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो नए जुड़ते हैं, यहाँ तो जो जुड़ेगा या तो ब्रह्मा कुमार होगा या एडवांस का होगा। अगर वो ऑलरेडी वहां कर रहा है, वो भी तो यज्ञ है। वो जहां भी दे रहा है, यहाँ तो वैसे भी धन का कोई रोल ही नहीं है। तुम्हारा खाना पाना तो वैसे ही छूटने जा रहा है, क्या करोगे धन लेके, हैं? कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। यहाँ तो ना तो बड़े बड़े महल बनाने, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए तुमको, है ना, वैसे ही मरने जा रहे हो। इसलिए अगर वो जहां भी लगा रहे हैं वो भी तो यज्ञ है। फिर भी कोई की बहुत इच्छा होती है तो मना कहाँ करते हैं। हाँ, लेकिन ये कंडीशन तो होती है, कोई नया ना हो, कम से कम रेगुलर वो अमृत वेला कर रहा है, रेगुलर चार्ट बना रहा है, बहुत अच्छी धारणा है, तो क्यों नहीं लगना चाहिए। उसके तो 1 रुपए की बहुत वैल्यू है। हाँ जी, और जो रिगार्ड का बोला ना, हाँ जी, यज्ञ का रिगार्ड, इससे यज्ञ का रिगार्ड, यज्ञ किससे होता है, उन्होंने तो एक कुंड बना दी, उसका रिगार्ड होना चाहिए, क्योंकि वहां अग्नि जल रही है, उसको बुझने नहीं देना है, मंत्र फूक रहे हैं, उसी यज्ञ का रिगार्ड होना चाहिए। वो हो गया हद। बेहद में जो यज्ञ को संभालने वाले हैं, जो यज्ञ को चला रहे हैं, आगे आगे आहुति दे रहे हैं, जिनका जितना जास्ती त्याग है, उनका अगर रिगार्ड नहीं करते तो जैसे कि यज्ञ का रिगार्ड नहीं करते। इसलिए है बेहद में यज्ञ का रिगार्ड ना करना। हाँ जी, और हो गया। ओम शांति।